धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व कहा गया है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इन दिनों जो है हमारे पितरों के निवृत्त कुछ भी कार्य किया जाता है तो पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है और पितृ जो है इन दिनों धरती पर विचरण करते हैं और हमारे द्वारा किए गए कार्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर तृप्त होकर अपने लोक की ओर गमन करते हैं। 16 दिनों तक चलने वाले यह श्राद्ध अपने आप में विशेष होते हैं पितरों की आराधना करने के लिए। इस वीडियो में पितृपक्ष कब से शुरू कब समाप्त संपूर्ण तिथियों की जानकारी, क्या कार्य ऐसे हैं जो इन दिनों नहीं करने चाहिए और पूरी विशेष जो नियम पूजा विधि इत्यादि की जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि 2023 में इस वर्ष 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष आरंभ हो जाएंगे जो कि 14 अक्टूबर 2023 को पितृपक्ष का पूर्ण रूप से समापन हो जाएगा। यह चीज़ें नोट करते हुए आप सभी चलिएगा। 16 दिनों तक पितृपक्ष अपने आप में पितरों के दान पुण्य तर्पण पूजा इत्यादि के लिए समर्पित है। इन दिनों कुछ शुभ कार्य जो है जैसे कि मुंडन, कोई गृह प्रवेश, कोई नींव इत्यादि खुदाई और साथ ही छौर कर्म जैसे बाल कटवाना, नाखून कटवाना इत्यादि पूर्ण रूप से शुभ कार्य इत्यादि, नए वस्त्र पहनना और उनकी नए तरीके से एक जो है विशेष तरीके से किसी भी कार्य की शुरुआत करना पूर्ण रूप से अशुभता की श्रेणी में माना जाता है। यह दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सही नहीं माने जाते। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए अभी तक कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप सभी 29 सितंबर से पहले आरंभ कर लीजिए और जो है इन नियमों का ध्यान रखते हुए उन्हें जो चलते जैसे आपने शुरू कर लिया तो उन कार्यों को तो नियमित रूप से चलने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु नए सिरे से कोई भी कार्य जो है आप सभी इस दौरान इन 16 दिनों में आप ना करें, 16 श्राद्धों में, तो अति उत्तम होगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। घर पर प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ इत्यादि भी सात्विक जो है इन श्राद्धों में कभी भी इस्तेमाल ना करें। घर में किसी भी तरह से कलह कलेश की स्थिति ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। धरती पर पितृ विचरण करते हैं, उनके दिए गए जो कार्य हैं, उनके बताए जो सतमार्ग है उसके अनुसार अपने कार्यों को करें। पितृ यह सब देखते हैं, तृप्त होते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं। आवश्यक रूप से उनके निवृत्त इन दिनों कुछ जो है विशेष कार्य जैसे कि ब्राह्मण उनकी तिथि के अनुसार उनको ब्राह्मण को घर पर बुलाकर उनके निवृत्त खीर पूड़ी, उन्हें जो प्रिय वस्तु होती है वह दान तर्पण इत्यादि करते हुए ब्राह्मण को भोजन इत्यादि करवाएं। विधि विधान से जो पितरों के निवृत्त पूजन होता है उसे करने का प्रयत्न करें। यज्ञ हवन इत्यादि भी अपने पितरों के निवृत्त किए जाते हैं। अपनी क्षमता श्रद्धा भावना के अनुसार वह करने का प्रयत्न करें। साथ ही जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो उनकी प्रिय वस्तु बनाकर कौवे के लिए एक हिस्सा, गौ माता के लिए एक हिस्सा आवश्यक रूप से करें। इन दिनों पीपल वृक्ष की पूजा करना, दक्षिण दिशा की ओर अपने पितरों के निवृत्त दीपक लगाना भी बहुत शुभ कार्यों के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष में अपने पितरों के निवृत्त अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, भूदान, गोदान जो अपनी क्षमता अनुसार हो आप सभी करने का प्रयत्न करें। अब जानते हैं 2023 में पड़ने वाली समस्त तिथियों की जानकारी। श्राद्ध पक्ष में जो 29 सितंबर को श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा होगी, जिस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, साथ ही 30 सितंबर 2023 को प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध एक ही दिन हो रहा है। 1 अक्टूबर को तृतीया का श्राद्ध होगा, 2 अक्टूबर को चतुर्थी का श्राद्ध होगा, 3 अक्टूबर को पंचमी का श्राद्ध होगा, 4 अक्टूबर के दिन षष्ठी का श्राद्ध होगा, 5 अक्टूबर के दिन सप्तमी श्राद्ध रहेगा, 6 अक्टूबर 2023 अष्टमी श्राद्ध होगा, 7 अक्टूबर 2023 को नवमी का श्राद्ध होगा, 8 अक्टूबर 2023 को दशमी का श्राद्ध होगा, 9 अक्टूबर 2023 को एकादशी का श्राद्ध होगा, 11 अक्टूबर 2023 को द्वादशी का श्राद्ध होगा, 12 अक्टूबर 2023 को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा, 13 अक्टूबर 2023 को चतुर्थी का श्राद्ध होगा और सर्वपितृ अमावस्या जैसे किसी भी मृत व्यक्ति की आपके माता पिता या जो अन्य व्यक्ति हैं उनकी तिथि आपको मालूम ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप सभी उनके निवृत्त या सूतक पातक मासिक धर्म के कारण किसी स्थिति में आप अगर इन तिथियों में श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करें। 14 अक्टूबर 2023 को सर्वपितृ अमावस्या हो रही है। इस दिन
विशेष रूप से पितृ जो है 16 दिन पर तक धरती पर विचरण करने के बाद अपने लोक की ओर गमन करते हैं, ऐसी मान्यता है। आप सभी अपने पितरों के निवृत्त कुछ न कुछ विशेष करने का इन तिथियों में प्रयत्न करें। जो निषेध कार्य जैसे कि उनके भोजन में कुमड़ा अर्थात जो एक तरह की सब्जी होती है वह जो है कभी इस्तेमाल न करें। प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, इन चीज़ों का ध्यान रखें। कुमड़ा जो है अपवित्रता की श्रेणी में आता है। प्याज लहसुन और मसूर की दाल और जो इस तरह के जो हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं ना तामसिक चीज़ें, वह पूर्ण रूप से अपनी पूजा पाठ पितरों के लिए जो भोजन बना रहे हैं या स्वयं भी एक दिन पहले आप सभी भोजन में पूर्ण रूप से ग्रहण ना करें, इस बात का ध्यान रखें। यह पूजा और एक महान जो है कर्म के रूप में है जो आप कर रहे हैं, सबसे पवित्र कार्य के रूप में इसे माना जाता है। साफ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए अपने पितरों की पूजा करें। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।